हेलो स्टूडेंट्स, गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ क्लास 3 की यूनिट 6 में द ग्रेट एस्केप ये स्टोरी है। ये स्टोरी द वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ऑज एल फ्रैंकनबॉम के द्वारा लिखी गई नॉवेल से ली गई है कहानी है। पहली बार जब ये बुक छपी थी उसका ये कवर पेज है, द वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ऑज। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बाय एल फ्रैंकनबॉम। इसमें एक डोरथी नाम की लड़की की कहानी है। ये उस फिल्म का सीन है जिसमें उस लड़की ने एक किरदार किया था डोरथी का। 1939 में एक फिल्म बनी थी ये। डोरथी एक छोटी लड़की है। एक साइक्लोन आता है, वो अपने घर में रहती है अपने कुत्ते के साथ, और वो साइक्लोन उसको उड़ा करके दूसरी जगह एक जादुई दुनिया में लेकर चली जाती है, जहाँ वो एक लायन से मिलती है जो डरपोक होता है, एक वुडमैन से मिलती है और एक स्केयरक्रो से मिलती है। डोरथी अपना घर जाना चाहती है, लायन को हिम्मत चाहिए और वुडमैन को दिल, स्केयरक्रो को दिमाग चाहिए। इन सभी को कुछ न कुछ चाहिए, सबकी कुछ न कुछ चाहते हैं। वे एमरल्ड सिटी जाने का फ़ैसला करते हैं, जहाँ ऑज के जादूगर से मिलने का फ़ैसला करेंगे। वो मिलेंगे, वहाँ पर उसकी मदद लेंगे। जब वो रास्ते में जाते हैं कई तरह के अलग अजीब अजीब तरह के लोगों से मिलते हैं और कई तरह की परेशानियों से जूझते हैं। कहानी में है ये। कहानी शुरू होती है, डोरथी द कवर्डली लायन एंड टिन वुडमैन एंड द स्केयरक्रो वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन दे सॉ अ डिच बिफोर देम। वे लोग जा रहे थे रास्ते में, जब उनको रास्ते में एक खाई मिली, गड्ढा मिला उनके सामने। बहुत चौड़ी खाई थी, गहरी थी, और उसमें नुकीले बड़े बड़े पत्थर थे उसके नीचे के हिस्से में, और उसके किनारे काफ़ी खड़ी ढाल वाले थे, स्टीप साइड्स। तो डोरथी ने उदास होकर कहा, व्हाट शैल वी डू, हम लोग अब क्या करेंगे? तो स्केयरक्रो ने कहा, हम लोग कूदने की कोशिश करेंगे। वी मस्ट ट्राई एंड जंप ओवर इट। आई थिंक आई कुड जंप ओवर इट एंड सेड द लायन आफ्टर लुकिंग एट द डिच केयरफुली। तो लायन ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इसके कूद कर उस पार जा सकता हूँ। तो स्केयरक्रो ने कहा, तो सबको तुम बैठा करके एक बार में पार करा दो। देन यू कैन कैरी अस ऑल ओवर ऑन योर बैक वन एट ए टाइम, एक ही बार में। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ सेड द लायन, बट वी मस्ट ट्राई। तो लायन ने कहा, नहीं, मुझे डर है कि मैं गिर जाऊँगा, लेकिन हम अवश्य कोशिश करेंगे। तो स्केयरक्रो ने कहा कि मैं पहले जाऊँगा इसकी पीठ पर बैठकर, क्योंकि मैं गिर भी जाऊँ नीचे डिच में तो मुझे चोट नहीं लगेगी। क्योंकि स्केयरक्रो क्या होता है, खेतों में जानवरों को और पक्षियों को भगाने के लिए, डरा कर भगाने के लिए लकड़ी के ऊपर स्ट्रॉ यानी पुआल का बांध करके बनाया जाता है एक। तो उसका बॉडी तो स्ट्रॉ का बना हुआ है, इसलिए उसने कहा मुझे चोट नहीं लगेगी। इसी वजह से वो फैसला किया शुरू में जाने के लिए। स्केयरक्रो लायन की पीठ पर बैठ गया और बहुत बड़ी ऊंची छलांग लगाया लायन ने। ग्रेट स्प्रिंग द लायन शॉट थ्रू द एयर एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से उतर गया। दे वर ऑल वेरी प्लीज टू सी हाउ इजली ही डिड इट। बहुत खुश हुए वो लोग, कितनी आसानी से उसने कर दिया। एक एक करके लायन सबको धो करके ले गया और दूसरी साइड में सुरक्षित रूप से उतार दिया सबको। आफ्टर रेस्टिंग फॉर अ वाइल दे स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। तो रेस्ट करने के बाद वो लोग सब लोग रोड से जाने लगे। जल्दी ही सून दे हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेस फ्रॉम डीप इनसाइड द फॉरेस्ट। जल्दी ही उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर से, जंगल के अंदर से अजीब आवाज़ें सुनी, शोरगुल सुना। लायन फुसफुसा कर बोला, दैट मस्ट बी द कैलिडास, दे लिव इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। वे लोग इस हिस्से में रहते हैं, इस इलाके में पाए जाते हैं। तो डोरथी ने कहा, ये सब क्या होता है, वाटर कैलिडास? तो लायन ने बताया, वो बहुत भयानक जीव होते हैं। उनका शरीर भालू का होता है और सर टाइगर का होता है। दे आर फ्राइटनिंग बीस्ट विद बॉडीज लाइक बेयर्स एंड हेड्स लाइक टाइगर्स। लायन ने जवाब दिया, विद लॉन्ग एंड शार्प क्लॉज आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ द कैलिडास। उनके पंजे जो होते हैं वो लंबे और नुकीले होते हैं, तेज़ धार वाले। मैं उनसे बहुत डरता हूँ। दे केम टू अनदर डिच अक्रॉस द रोड
वे लोग रोड पर दूसरी डिच के पास आए, लेकिन ये वाला इतना चौड़ा था, बट दिस वन वॉज सो ब्रॉड एंड डीप दैट द लायन न्यू ही कुड नॉट जंप ओवर इट। लायन जानता था कि वो उसको कूद कर पार नहीं कर पाएगा। सो दे सैट डाउन टू थिंक व्हाट दे कुड डू। तो वे लोग थक कर बैठ गए। अब वे लोग सोचने लगे कि अब वो लोग क्या करेंगे।